तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिजल्ट का ऐलान यहां पर किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप देख सकते हैं, खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। तो हमेशा प्रयागराज से रिजल्ट घोषित होते थे, लेकिन इस बार लखनऊ से ये रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। मीडिया सेंटर पर सर का स्वागत करना चाहूंगा। सर ने कल आदेश दिया कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो गया है और डिस्पाइट कोरोना सभी स्कूल्स में सभी शिक्षकों के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से, इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के माध्यम से इस बहुत ही कठिन समय में इस कठिन कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम मैं सर को बधाई दूंगा, मैडम राधना शुक्ला जी को बधाई दूंगा, बोर्ड के डायरेक्टर साहब उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों का भविष्य सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है। और मैं इस सुखद अवसर पर सूचना विभाग की ओर से, अपने डायरेक्टर शिशिर जी की ओर से मैं अपने प्रेस के साथियों का स्वागत करते हुए मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब से, सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आज रिजल्ट की घोषणा करने की कृपा करें। पूरे विभाग की ओर से मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो हमारे विभाग के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, अभिभावक हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना गृह, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ इस सभागार में। और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे बुद्धिमान, विवेकपूर्ण, कलम के धनी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अपने सहयोगी माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभापति, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री विनय पांडे जी का, सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद श्रीमती नीना श्रीवास्तव, जिनकी कड़े परिश्रम के कारण ये परीक्षा भी संपन्न हुई और मूल्यांकन भी संपन्न हुआ। मेरे अन्य शासन के सहयोगी विशेष सचिव श्रीमती आरिका, श्री राघवेंद्र जी तथा बोर्ड के शासन के डायरेक्टरेट के सभी सहयोगी अधिकारीगण का आज इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम लोग इस दुष्कर चुनौतीपूर्ण माहौल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट 2020 और हाई स्कूल 2020 के परीक्षा का परिणाम घोषित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का एक बहुत ही शानदार और गौरवशील अतीत रहा है। 1923 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तत्समय इंटरमीडिएट में 5 परीक्षार्थी और हाई स्कूल में 5500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। आज 57 साल बाद हमारी परीक्षा में 52 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए है। इस परीक्षा में 56 लाख परीक्षार्थी रजिस्टर हुए थे। 3.5 लाख परीक्षार्थियों ने किसी कारणवश परीक्षा छोड़ी थी। आप लोग सब अवगत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत प्रशंसा कल की है कि इस कोरोना के पूरे प्रबंधन में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है और एक उदाहरण है पूरे देश के लिए। इसी उदाहरण के क्रम में ये एक और परीक्षा फल घोषित करने का एक सफल उदाहरण उत्तर प्रदेश पूरे देश के सामने प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा विश्व का सबसे बड़ा शैक्षणिक कार्यक्रम है, सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा बोर्ड है विश्व का। और इस तरह की चुनौतीपूर्ण कार्य, जबकि पूरे देश बंद हो रहे हैं, राज्य बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े
संस्थान जैसे कि सीबीएसई और आईसीएसई अभी अपनी परीक्षा पूर्ण नहीं कर पाए हैं, वहां उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा परीक्षार्थियों के साथ सबसे कठिन समय में एक इतिहास रचा है। आज परीक्षा फल घोषित करने जा रहा है। लॉकडाउन के समय में भी हम लोग ने 2,82,00,000 उत्तर पुस्तिकाओं का बिल्कुल किसी विवाद बिना, शिकायत के बिना हम लोग ने उसका मूल्यांकन कराया और आज के दिन आपके सामने परीक्षा फल घोषित होने वाला है। इस मौके पर, इस अवसर पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, हमारे पूरे विभाग को जो वो हमेशा सजगता से, तत्परता से, अपने ज्ञान और अनुभव से जो नेतृत्व प्रदान करते हैं, आज परीक्षा फल की घोषणा वो करेंगे और मैं इस कार्य के लिए आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, आदरणीय आराधना जी, हारिका जी, राघवेन जी, हमारे डायरेक्टर विनय पांडे जी और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव आदरणीय नीना श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी बंधुओं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए है कि पूरे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 56,10,819 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे और इनमें जो परीक्षा दी थी उन्होंने 52,57,135 लोगों ने परीक्षा दी थी। इनमें आज परीक्षाफल आ जाए ये अपने आप में एक सपना था। सपना मैंने इसलिए कहा कि कठिन परिस्थितियों में हमने परीक्षाएं कराई थी और कोरोना के संक्रमण काल में मैं अवनीश अवस्थी जी को इसलिए बधाई दे रहा हूं कि आराधना जी ने उनसे आग्रह किया था कि हम कॉपी की चेकिंग पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ करा लेंगे और उन्होंने अपने सतत प्रयत्न से इस चीज को गृह विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा उसको अनुमन्य किया गया और उसके बाद हमारी कॉपी चेकिंग भी 21 दिनों में इतना मैंने कहा कि 52 लाख से ऊपर की कॉपियों को चेक करना लगभग 2,82,93,304 इतनी कॉपियों को 21 दिनों में जांचना और जांचने के बाद उनका परीक्षा फल अत्यंत शीघ्रता के साथ में घोषित करना, ये महालक्ष्य हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्राप्त किया गया। आप जानते हैं कि मैं थोड़ी सी भूमिका के बाद रिजल्ट को घोषित करूंगा। हमारा रिजल्ट इस बार का मैं फिर से बधाई दूंगा अपने बच्चों को कि हमारा रिजल्ट पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा रहा है, हाई स्कूल का भी और इंटरमीडिएट का भी। और हमारे इस परीक्षा फल को आने में हमने एक बड़ा मैराथन प्रयत्न किया है और उस मैराथन प्रयत्न में सबसे पहले हमने 10 माह पहले ही घोषित कर दिया था कि 18 फरवरी को परीक्षा प्रारंभ करेंगे और 6 मार्च को समाप्त कर देंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 दिन में, हाई स्कूल की परीक्षा 12 दिन में, ये हमने संपादित किया। ये ऐसा लक्ष्य था जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास में पहला अवसर था। 1.5 महीना हमारी परीक्षाएं चलती थी, हमने 12 दिन और 15 दिन में केवल परीक्षाओं को समाप्त किया। साथ में हमने प्रश्न पत्रों के मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए थे। फ्री के एक टोल फ्री हेल्पलाइन हमने लगा दी थी। अब की बार नकल विहीन परीक्षा हो सके इसके लिए इतना वृहत इंतजाम किया गया था कि 95,000 परीक्षा कक्षों को जहां हमने लिया था, वहीं 1,91,000 जो सीसीटीवी कैमरे, राउटर और हाई स्पीड इंटरनेट के प्रावधान के साथ में लगाए गए थे। हर परीक्षा केंद्र पर हमारा जो मॉनिटरिंग सेंटर था
और परीक्षा केंद्र के बाद शहर का एक मॉनिटरिंग सेंटर होता था, जहां सीधे सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हम देख सकते थे। और पूरे शहर के साथ साथ सारे शहरों को जोड़ता हुआ लखनऊ में एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटर सेंटर था, जिससे हम लाइव मॉनिटरिंग भी करने में सफल थे। यानी इस बार हमने टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ साथ हमने एक कॉल सेंटर भी यहाँ पर बनाया, संचालित किया। 2 हेल्पलाइन नंबरों को, समर्पित ईमेल आईडी को, ट्विटर हैंडल को हमने साथ में लगाया और कॉपियों में नकल ना हो सके इसके लिए 4 रंगों की उत्तर पुस्तिकाओं को, पहली बार 4 रंगों की उत्तर पुस्तिकाओं को जो क्रमांकित करके उनमें कोडिंग करके उनको हमने परीक्षा के लिए रखा था। और जो परीक्षा की ड्यूटी लगती थी उसको भी एक एप्लीकेशन के द्वारा, इस एप्लीकेशन मॉड्यूल के माध्यम से उसको लगाया गया। और पहली बार आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस वर्ष की परीक्षा में हम लोग इंटरमीडिएट में भी कंपार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान कर रहे हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा का यानी अगर किसी को एक विषय में फेल है, देना चाहता है, तो हम परीक्षा का उसको अवसर देंगे। हमको लगता है कि सामान्य परिस्थिति आने पर कंपार्टमेंट परीक्षा को हम कराने में सफल होंगे। प्रथम बार डिजिटल प्रमाण पत्र अंक पत्र प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए इसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ कोरोना के संक्रमण पीरियड की कठिनाइयों के कारण तत्काल जो हमारा सॉफ्ट कॉपी मार्कशीट की है उसको मिलना थोड़ा विलम्ब हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से जो अंक पत्र है उसकी उपलब्धता रखी है 1 जुलाई से 1 जुलाई से ना डिजिटल माध्यम से 3 दिन के अंदर मिलेगी। वो इस बात का प्रमाण होगी कि डिजिटल माध्यम से मिला हुआ अंक पत्र प्रवेश के लिए एलिजिबल होगा। और हम 15 जुलाई से हाई स्कूल के और 30 जुलाई के आसपास इंटरमीडिएट के जो अंक तालिकाएं हैं सॉफ्ट कॉपी उनको उपलब्ध हम करवा देंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा 1 अप्रैल को हमारा प्रारंभ होता है नया सत्र। और 1 अप्रैल से जो नया सत्र प्रारंभ होता है उसमें बच्चों की पढ़ाई का हर्जा ना हो, इसके लिए हमने ऑनलाइन टीचिंग, व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से जो हमने शिक्षा हेतु 2,97,000 व्हाट्सएप ग्रुप गठित किए और 67 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए। हमने अपनी वेबसाइट पर ई पाठ्य पुस्तकों को, दीक्षा पोर्टल पर विषयवार शैक्षिक वीडियो को, यूट्यूब चैनल को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट व्याख्यानों व स्व अधिगम मुद्रित सामग्री तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक जिज्ञासाओं के समाधान हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन का हमने व्यवस्था कराई थी, जिसका लाभ ये हुआ कि बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अपनी परीक्षाओं को देने में सफल हुए। आपको बताते हुए मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि हमने हर तरफ शुचिता रखी और इस शुचिता के माध्यम से आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 7,783 हमने 7,783 केवल अपनी परीक्षा केंद्र बने थे। यानी हर परीक्षा केंद्र को देखा जाए तो हर वर्ष बढ़ने चाहिए थे, लेकिन हमने क्योंकि पारदर्शी व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया तो जहाँ पर 1919 में की तुलना अगर की जाए तो 517 परीक्षा केंद्र, अगर 18 की तुलना की जाए तो 766 परीक्षा केंद्र, और अगर वर्ष 2017 में जो हमने परीक्षा कराई थी शासन में आने के बाद तो उससे अगर तुलना की जाए तो 3,631 परीक्षा केंद्र कम हुए हैं इस बार। यानी 7,783 परीक्षा केंद्र कुल हुए हैं। 2017 की अपेक्षा 3,631 परीक्षा केंद्र हमारे कम हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि ये हमारी परीक्षा की वो नीतियां थीं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद के व्यवस्थाओं को बदला है। आपको याद होगा कि 1.5 माह परीक्षाएं होती थी, अब 12 दिन और 15 दिन में परीक्षा संपादित हो रही। आपको ताज्जुब होगा कि आपने 3 साल पहले परीक्षाएं देखी होंगी कि जब पुलिस खड़े होकर करती थी, जैसे लगता था युद्ध स्थल पर जा रहे, सीढ़ियों पर चढ़ के लोग आधा ट्रक नकल की सामग्रियां निकल कर आया करती थी।
अगर आप उस कल्पना करें कि परीक्षा के दौरान मास कॉपिंग हुआ करती थी, आज विद्यार्थी अपने आप से परीक्षा को आसानी के साथ पढ़ रहा है। हमने कोर्स शेड्यूल को भी परिवर्तित किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोर्स शेड्यूल हमारा अब इस प्रकार का हो गया कि पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमने NCERT का पाठ्यक्रम लागू कर दिया। यानी 3 साल में जो क्रांतिकारी, जो शैक्षिक क्रांति अगर आई है उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में, तो वो शैक्षिक क्रांति थी कि हमने पाठ्यक्रम का परिवर्तन कर दिया। और पाठ्यक्रम का परिवर्तन ही नहीं किया, उनकी पुस्तकों को हमने उपलब्ध कराया। पुस्तकें महंगे दामों पर ना बिकें, इसके लिए बाजार के साथ हमने अपने वेबसाइट पर पुस्तकों के मूल्यों का अंकन कर दिया कि इससे ऊपर अगर कोई मांगता है तो हमने सरकारी विद्यालयों में अपने पुस्तकों के विक्रय का स्थान रखा कि वहां पर पुस्तकें सही दामों पर मिल जाएं। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 60% से ऊपर हमारी पुस्तकों के दाम कम हैं। यानी 15-20 साल पहले जो पुस्तकों के दाम होते थे, आज NCERT की पुस्तकें हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो हमारी पुस्तकें हैं वो एक सस्ती दामों पर एक अच्छे पाठ्यक्रम के साथ में हमारे विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। तो ये एक आमूल-चूल परिवर्तन हमारा था और इसको मैं कह सकता हूं कि ये परिवर्तन केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे और उनके द्वारा इस जिज्ञासा के साथ कि हम मेधावी छात्रों का सम्मान भी करेंगे, उनका गौरव पथ की सड़क का निर्माण भी करेंगे, उनको 1 लाख रुपए भी देंगे और हम उनको लैपटॉप भी देंगे। ये तमाम प्रकार की चीजों को हमने प्रारंभ किया है और इसका प्रतिफल एक सकारात्मक दृष्टि को लेकर आया है। आज आप सबके समक्ष, चूंकि हमारा परीक्षा फल मैंने पहले कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा फल गत वर्ष के परीक्षा फल से अधिक अच्छा आया है। बाकी इसकी डिटेल विवरण जो है वो हमारे डायरेक्टर विनय पांडे जी और हमारी परीक्षा को संपादित कराने वाली सचिव नीना श्रीवास्तव जी देंगी। मैं अपनी टीम में खासतौर से हमारी प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव अब तो हैं, अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला जी को मैं बधाई दूंगा कि इनकी पूरी टीम में जो राजेश कुमार जी थे विशेष सचिव, अब आजकल वो आजमगढ़ के डीएम हैं, हमारे डायरेक्टर विनय पांडे और नीना श्रीवास्तव सचिव, एक टीम के रूप में हमारी पूरी टीम ने काम किया था और इस टीम के माध्यम से हमारे सारे DIS, हमारे सारे जिलाधिकारी, हमारे सारे SSP एक टीम की भावना से काम कर रहे थे। और इन सब से बढ़ के मैं फिर से दोहराऊंगा कि हमारे गृह सचिव ने प्रतिदिन का आकलन किया है। यानी परीक्षा एक टीम वर्क के माध्यम से भी सरकार कितना सतर्क थी कि प्रतिदिन सारे लोगों को बात करने का, जिलाधिकारी से लेकर SSP तक का या DIS से लेकर और बड़े अधिकारियों तक का काम भी गृह सचिव और हमारी प्रमुख सचिव माध्यमिक के द्वारा किया जाता था। तो ये आज का ये शुभ अवसर आया है। मैं कहूँगा कि विनय पांडे जी अपना परीक्षा फल को आप का विवरण प्रस्तुत करें। नीना श्रीवास्तव जी विवरण प्रस्तुत करें। आज के इस परीक्षा फल कार्यक्रम घोषणा के अवसर पर मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, अपर मुख्य सचिव महोदय का, अपर मुख्य सचिव गृह महोदय का और शासन के अधिकारियों का और मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये हमारे माध्यमिक शिक्षा का महाकुंभ है। जैसे महाकुंभ आता है उस तरह से हम लोग इसको पर्व के रूप में मनाने का प्रयास किया गया है। और प्रतिवर्ष ये इलाहाबाद प्रयागराज से घोषित होता था। इस वर्ष चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से ही इसमें लगाव रहा है, हमारी अपर मुख्य सचिव साहब का, और इनकी प्रेरणा मार्गदर्शन से ही हम लोग इस अंजाम तक पहुंच चुके हैं। तो इसलिए ये प्रयास किया गया है कि यहाँ आपके लीडरशिप में, आपके मार्गदर्शन में इसकी परीक्षा फल की घोषणा की जाए। परीक्षा फल के विषय में मुझे ये बताना है कि हाई स्कूल परीक्षा में 30,02,290 संस्थागत, 22,190 व्यक्तिगत, कुल 30,24,480
परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिसमें से 27,53,000 ये आपको लिखित रूप में मिल रहा है, ये आपको अभी लिखित रूप में दिया जा रहा है। हाई स्कूल की परीक्षा में 30,02,290 संस्थागत, 22,190 व्यक्तिगत, 30,24,480 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें 27,53,185 संस्थागत तथा 19,471 व्यक्तिगत, कुल 27,72,656 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए एवं 22,97,140 संस्थागत तथा 12,662 व्यक्तिगत, कुल 23,09,802 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 83.44, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 65.03। अगर संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत मिला लें तो 83.31 है। इस परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 27,72,656 परीक्षार्थियों में से 14,90,814 बालक तथा 12,81,842 बालिकाएं हैं, जिनमें 11,90,888 बालक तथा 11,18,914 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 79.88 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 87.29। इस बार भी बालिकाओं ने बाजी मारी है। संपूर्ण परीक्षार्थियों में बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 7.41 अधिक है। यानी बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों की अपेक्षा 7.41% अधिक है तथा संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 18.41 अधिक है। जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं उनकी तुलना में ये हमारे ज्यादा हैं। जो संस्थागत परीक्षार्थी हैं उनका प्रतिशत ज्यादा है। ये हाई स्कूल की परीक्षा का विवरण था। इंटरमीडिएट की परीक्षा का विवरण है कि इंटरमीडिएट परीक्षा में 25,18,324 संस्थागत, 68,015 व्यक्तिगत, कुल 25,86,339 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। ये इंटरमीडिएट का रिजल्ट है, जिनमें से 24,22,978 संस्थागत तथा 61,501 व्यक्तिगत, कुल 24,84,479 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए एवं 18,08,414 संस्थागत, 45,685 व्यक्तिगत, कुल 18,54,099 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 74.64 तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 74.28 है एवं संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 74.63 है। इस परीक्षा में सम्मिलित प्रदेश के 24,84,479 परीक्षार्थियों में से 13,92,675 बालक, 10,91,804 बालिकाएं, जिनमें से 9,59,263 बालक तथा 8,94,000
876 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 68.88 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.96, यानी छलांग मारी है बालिकाओं ने। इस बार बालकों के तुलना में संपूर्ण परीक्षार्थियों में बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 13.08 अधिक है। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 0.16% अधिक है। आगे प्रेस में प्रेस नोट सबने जो अभी पढ़ा है डाल दिया ग्रुप में ये पूरा आपको फोल्डर के रूप में लिखित रूप में सब मिल रहा है। अब फोल्डर जरा इसके आगे की जो डायरेक्टर साहब मीना जी बोल रहे हैं टॉपर्स का नाम धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। आप सबको ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज हमारा परीक्षा परिणाम बड़ी ही विषम परिस्थितियों में कोविड-19 के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में सिर्फ 5-6 छोटे राज्यों में घोषित हो पाया है। मैं टॉपर्स के नाम पहले बोल देता हूँ। जी सर, टॉपर्स के नाम जरा सर घोषित कर दें। तेलंगाना था, असम था, ऐसे नहीं, टॉपर्स के नाम सर घोषित करेंगे। अच्छा, आज के लिए जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ये है। एक मिनट रुक जा, सर बोल लें तो उसके बाद 1 मिनट। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में हाई स्कूल में जो टॉप किया है वो है रिया जैन। इनके पिताजी का नाम है भारत भूषण और ये हैं श्री राम SM इंटर कॉलेज बरौत बागपत। रिया जैन श्री राम SM इंटर कॉलेज बड़ौद बागपत। इनका परसेंटेज दिया नहीं, परसेंट है 96.67। इनका परसेंटेज है 96.67, 96.67 प्रतिशत प्राप्त के प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले हाई स्कूल में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं अभिमन्यु वर्मा। इनके पिताजी का नाम है रामहित वर्मा और इन्होंने जो अंक प्राप्त किए हैं वो है 95.83, 95.83% प्राप्त किए हैं और इनका विद्यालय का नाम है श्री साई इंटर कॉलेज लखपरा बाग बाराबंकी। लखपेरा बाग बाराबंकी। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है योगेश प्रताप सिंह। इनके पिताजी का नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 95.33, 95.33 अंक प्राप्त करके ये तृतीय स्थान को इन्होंने प्राप्त किया है हाई स्कूल में। इनके विद्यालय का नाम है सद्भावना इंटर कॉलेज जीवल बाराबंकी। जीवल इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये फर्स्ट होगा ना, इसमें लिखा नहीं होगा।
जो पहला स्थान प्राप्त किया है इंटरमीडिएट परीक्षा में वो है अनुराग मलिक, पिता का नाम है प्रमोद मलिक। ये भी श्री राम SM इंटर कॉलेज बड़ौद बागपत। इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 97%। 97%। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है प्रांजल सिंह। प्रांजल सिंह पुत्र अवधेश कुमार सिंह, 96% प्राप्त किया है। इनका कॉलेज का नाम है SP इंटर कॉलेज सिकारो कोरांव प्रयागराज। सिकारो कोरांव प्रयागराज 96%। SP इंटर कॉलेज सिकारो कोरांव प्रयागराज। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है उत्कर्ष शुक्ला, पिता का नाम संदीप शुक्ला, प्रतिशत प्राप्त किया है इंटरमीडिएट में 94.80। श्री गोपाल इंटर कॉलेज औरैया। सर्कुलेट कर दें, इन लोगों को सब फोल्डर्स दे दें। डायरेक्टर साहब कुछ बोलिए। और ऐड करना है इसमें कंपैरेटिव। नीना जी ये कंपैरेटिव आपको कुछ बोलना है? कुछ चीज बताना हो बताइए ना। पूरा क्या पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए, पढ़िए टॉप 10 वाले, टॉप 10 के इंटर के 23 नाम हमारे पास हैं। जो टॉप 10 किया है उनके नंबर नाम सुन लें। डायरेक्टर साहब बता रहे हैं जो प्रथम 10 स्थान प्राप्त किए हैं। प्रथम 10 स्थान प्राप्त किए हैं, उसमें चौथे नंबर पर वैभव द्विवेदी, ये 94% मार्क्स प्राप्त किए हैं। और ब्रिलियंट एकेडमी इंटर कॉलेज उन्नाव के ये छात्र रहे हैं। ये सबके प्लीज एक मिनट ध्यान देंगे। आपको दो तरह के फोल्डर्स दिए जा रहे हैं, कृपया दोनों फोल्डर ले लें। एक ये कलर्ड वाला है, एक प्लास्टिक फोल्डर है, इस टाइप का प्लास्टिक फोल्डर है, वो जरूर ले लें। उसमें जो मोटा प्रेस विज्ञप्ति है उसमें डिटेल रिजल्ट है। और ऊपर ये इसके साथ साथ एक ब्रोशर दिया जा रहा है जिसमें विभाग की उपलब्धि और अन्य ज्ञान है, तो दोनों चीजें आप ले लें प्लीज। अब इस समय डायरेक्टर साहब जरा जो टॉप 10 है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, दोनों की लिस्ट अभी पढ़ने वाले हैं। डायरेक्टर साहब प्लीज पढ़ लीजिए दोनों की लिस्ट। 5वें नंबर पर इंटर में 5वें स्थान पर आकांक्षा, इनके पिताजी का नाम नीरज सिंह है, 94% मार्क्स प्राप्त किए हैं। और श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कला सुल्तानपुर की छात्रा है। 6ठे नंबर पर गरिमा कौशिक, इनके पिताजी का नाम सुनील दत्त शर्मा, इन्होंने 93.80% प्राप्त किया है मार्क्स। और श्री राम SM इंटर कॉलेज बड़ौद बागपत की छात्रा है। 7वें नंबर पर पूजा मौर्य, इनके पिताजी का नाम राम सूरत मौर्य, इनके मार्क्स 93.60। और धर्मा देवी भद्र प्रसाद SIC कुंवर, ये सुल्तानपुर की छात्रा है। 8वें नंबर पर अंकुश राठौर, इनके पिताजी का नाम विनोद कुमार, इनके मार्क्स 93% हैं। और इन्होंने खीरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय SVM इंटर कॉलेज खीरी, यहाँ के छात्र रहे हैं। 9वें नंबर पर मनु मिश्रा, जिनके 93% मार्क्स हैं। विजय कुमार मिश्रा इनके पिताजी का नाम है। जय माँ SG MIC राधा नगर फतेहपुर के ये छात्र रहे हैं। 10वें नंबर पर केशव
विमलेश कुमार इनके पिताजी का नाम है, 92.80% मार्क्स प्राप्त किए हैं। लखनऊ पब्लिक कॉलेज डी ब्लॉक राजाजीपुरम लखनऊ के छात्र हैं। 11वें नंबर पर रिधिमा है जो 92.60% प्राप्त की है। त्रिवेणी काशी इंटर कॉलेज बिहार उन्नाव की ये छात्रा रही हैं। इन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और हाई स्कूल में 33 छात्र छात्राओं ने टॉप 10 में स्थान हासिल किया है, जिसमें चौथे नंबर पर गौरव जिनके पिताजी का नाम हरिशंकर 94.83% इनका टोटल मार्क्स है। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद के ये छात्र हैं। 5वें नंबर पर शोभित कुमार जो 94.83% प्राप्त किए हैं। अनुभव इंटर कॉलेज मुरलीपुर रार कानपुर नगर के ये छात्र हैं। 6ठे नंबर पर शिवानी वर्मा है जो 94.83% प्राप्त की है। सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज ये मुरादाबाद सीतापुर की छात्रा है। फिर नीतीश कुमार जिनके पिताजी का नाम बंसराज है, 94.67% इनके मार्क्स है। श्री साई इंटर कॉलेज जयपुर बाराबंकी की ये छात्र हैं। फिर 5वें स्थान पर अंशिका बघेल है जो 94.67% जिन्होंने प्राप्त किया है। STL BSM SVG इंटर कॉलेज भी फतेहाबाद आगरा की स्टूडेंट हैं। इसके बाद हिमांशी विश्वकर्मा ये 94.67% प्राप्त किया इन्होंने। और SPMIC रघुवंशपुरम फतेहपुर के स्टूडेंट हैं। इसके बाद स्थान ऋषभ सिंह का है जिन्होंने 94.50% प्राप्त किया है। रामरूप मेमो इंटर कॉलेज बुधेश्वर आजमगढ़ के स्टूडेंट हैं। इस बार उज्जवल तोमर ये 6ठे स्थान पर है जिन्होंने 94.50% मार्क्स प्राप्त किए हैं। श्री राम SM इंटर कॉलेज बरौद बागपत के ये स्टूडेंट हैं। 6ठे स्थान पर ही निशांत पटेल इन्होंने 94.50% मार्क्स प्राप्त किए हैं। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज VIP रोड फतेहपुर के स्टूडेंट रहे हैं। 6ठे स्थान पर ही दीक्षा पांडे इन्होंने 94.50% मार्क्स प्राप्त किए हैं। ये कार्मल इंटर कॉलेज दिनावा बेनई महाराजगंज की स्टूडेंट रही। अर्पित यादव 7वें स्थान पर है जिन्होंने 94.33% मार्क्स प्राप्त किए हैं। आचार्य मेमोरियल SGM इंटर कॉलेज इटावा के स्टूडेंट रहे हैं। फिर 7वें स्थान पर ही अर्पित वर्मा जिन्होंने 94.33% प्राप्त किए हैं। केवल नाम पढ़ जी। अर्पिता वर्मा 7वें नंबर पर, काजल 7वें नंबर पर, आशिता श्रीवास्तव 7वें नंबर पर, दीपिका 7वें नंबर पर, नमन 8वें स्थान पर, अंकित अग्निहोत्री 8वें स्थान पर, आकाश रावत 8वें स्थान पर, सृष्टि 8वें स्थान पर, भानवी द्विवेदी 8वें स्थान पर, शोभित वर्मा 9वें स्थान पर, रोशन चौरसिया 9वें स्थान पर, अंकुश दुबे 9वें स्थान पर, आकाश कुशवाहा 9वें स्थान पर, अलिशा अंसारी 9वें स्थान पर, गार्गी यादव 9वें स्थान पर, अरशद इकबाल 10वें स्थान पर, वैशाली शर्मा 10वें स्थान पर और अरसिमा शेख 10वें स्थान पर, अलका सिंह 10वें स्थान पर। इस प्रकार हाई स्कूल में 33 परीक्षार्थियों ने टॉप 10 की पोजीशन होल्ड की है। ये लखनऊ से आए।
है लखनऊ पब्लिक कॉलेज। लखनऊ को मैंने बोला है। आप देखिए अपनी लिस्ट में देखिए, दोनों की लिस्ट आपको दी गई है। स्कूल का नाम बताएंगे स्कूल का? श्री साई इंटर कॉलेज जयपुर बाराबंकी, नीतीश कुमार, ये भी आएगा। इस प्रकार का कागज आपको मिला होगा, कई पेजेस वाला। इसमें सब लिस्ट, इसमें सब आंकड़े दिए हैं, सब नाम, आंकड़े, फोन नंबर्स, सब चीज दी गई है। बच्चे जिस स्कूल के हैं उस स्कूल का फोन नंबर भी इसमें उपलब्ध कराया गया है। मैं सचिव परिषद नीना श्रीवास्तव जी के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी टीम के साथ इतने शॉर्ट पीरियड में ये रिजल्ट घोषित कराया है। और इन अधिकारियों को और हमारे मंडल के संयुक्त शिक्षा निरीक्षकों को, डीआईसीस को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो ये नीना जी बता देंगे कि पिछले वर्ष कितना प्रतिशत हाई स्कूल में और कितने प्रतिशत इंटर में नंबर लाके लोग आए थे, पास हुए थे, और इस बार कितना प्रतिशत अंक का रिजल्ट रहा है? हाई स्कूल गत वर्ष 2019 में सर 80.075% था। इस वर्ष 83.31%। 3% ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। जी जी। और 2019 ओके, हाई स्कूल में 2019 में 80.07। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और ऐसे में इस बार जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप खेर जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो संदीप, आखिरकार रिजल्ट सामने आ गया है और इस रिजल्ट को पिछले बार से बेहतर बताया जा रहा है और हमेशा की तरह लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, आपको बता दें, कह सकते हैं कि इस बार का जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं से जाहिर सी बात है चौंकाने वाला है। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 83.31% रिजल्ट आया है। और वहीं पे कह सकते हैं कि जिस तरह से इस बार शिक्षा में काफी तरह के बदलाव किए गए थे, एग्जाम के समय पे काफी तरह के बदलाव किए गए थे, या यूं कहें कि काफी तरह की सख्ती की गई थी। चाहे बात करते हैं वहां पे हम सीसीटीवी लगवाने की, या हम बात करते हैं कॉपी के कलर को चेंज कराने की, इसको लेकर तब कह सकते हैं कि शिक्षा परिषद ने तमाम तरह के इंतजाम किए थे। हालांकि इस दौरान काफी लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी थी, जिस तरह से कह सकते हैं उनको लग रहा था कि इस बार हम पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस बार का जो रिजल्ट आया है वो अपने आप में एक चौंकाने वाला है। और जाहिर सी बात है, जो हाई स्कूल इंटर के छात्र हैं उनके अंदर भी एक उत्साह था। जिनसे मेरी सुबह बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमने काफी तैयारी करी थी और हमको अपना रिजल्ट आने का इंतजार है। हालांकि कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट में भी इस बार बालिकाओं ने बाजी मार ली है और कह सकते हैं कि लगातार बालिकाएं जो हैं वो इसमें आगे रहती हैं। जिस तरह से अभी भी बालिका ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो उत्साह है वो इस बार देखने को मिल रहा है। वो चाहे हम बात करते हैं हाई स्कूल की या हम बात करते हैं इंटर के रिजल्ट की, क्योंकि इस बार देखिए कई तरह की इसमें चीजें दी गई हैं। अगर कोई हाई स्कूल में फेल भी होता है तो भी वो आगे एक परीक्षा को देकर पास हो सकता है, उसको दोबारा से हाई स्कूल की परीक्षा नहीं देनी होगी। अगर 2 में वो फेल होता है तो इंप्रूवमेंट परीक्षा को भी देकर कह सकते हैं वो पास किया जा सकता है। तो कई तरह की इसमें सहूलियत भी दी गई हैं, सुविधाएं भी दी गई हैं। लेकिन जो रिजल्ट आया है वो जाहिर सी बात है कि अपने आप में एक चौंकाने वाला है। परसेंटेज को लेकर, प्रतिशत को लेकर, छात्र छात्राओं में जो इसका उत्साह है वो देखने वाला है। सबका कहना यह है कि जितनी हमने मेहनत करी थी, हमारी मेहनत रंग लाई है। जी ऋतु। बिल्कुल संदीप, आखिरकार मेहनत रंग लाई है। हालांकि काफी वक्त पहले ही इस रिजल्ट को आना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये स्थिति बन नहीं पाई और आखिरकार इंतजार वो खत्म हुआ है। परिवार के जो लोग हैं उनके चेहरे पर खुशी है, खासकर अगर जो टॉपर्स की यहाँ पर लिस्ट सामने आई है, टॉप 10 जो हैं उनको लेकर जो परिवार के लोग हैं काफी खुश हैं, इलाके के लोग खुश हैं और जिले के लोग खुश हैं कि उस जिले का नाम रोशन किया। बात अगर बागपत की करें तो 10वीं की टॉपर की बात करें या फिर 12वीं की टॉपर की, दोनों ही बागपत से हैं। तो ऐसे में बागपत की शायद खुशी का कोई ठिकाना नहीं है आज।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, अगर हम बात करते हैं बागपत की बात करते हैं या अगर हम बात करते हैं प्रयागराज की, क्योंकि देखिए बागपत से भी कह सकते हैं कि दोनों लोग ही प्रथम आए, तो जाहिर सी बात है कि देखिए जो परिवार की खुशी है वो दोगुनी हो जाती है जब उनका बच्चा कह सकते हैं अच्छे अंकों से पास होता है। तो जाहिर सी बात है कि परिवार में एक खुशी देखी जा रही है। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि बच्चे की जिस तरह से मेहनत थी वो रंग लाई है। आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं परीक्षा शुरू होने से पहले एक जो माहौल था वो काफी स्ट्रिक्ट था, क्योंकि कहा गया था कि इस बार पूरे हर एक जो भी एग्जाम सेंटर होंगे वहां की मॉनिटरिंग सीसीटीवी से की जा रही थी लगातार। इसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने साफ तौर पे कहा था कि हम बिल्कुल भी किसी तरह की नकल नहीं होने देंगे। इसको लेके कह सकते हैं छात्रों में एक डर पैदा हुआ था, जिसके बाद कई लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी थी। लेकिन जिन लोगों ने भी परीक्षा दी है उन लोगों ने मेहनत करी थी और उनका कहना यह है कि हम अपनी मेहनत पर पास हुए हैं, हमारे अच्छे अंक आए। इसको लेकर बागपत में कह सकते हैं खुशी का माहौल है। और अगर हम बात करते हैं प्रयागराज की भी बात करते हैं तो वहां के भी जो टॉपर रहे उनके परिवार में खुशी का माहौल है। और साफ तौर पे उनका कहना यह है कि अगर हमारे बच्चे पास हुए हैं तो उन्होंने मेहनत करी थी और उसका जो रिजल्ट है वो हमें आज देखने को मिला है। बिल्कुल, ये सही कहा आपने कि जो मेहनत की थी रिजल्ट देखने को मिला, लेकिन कई बार बच्चों के साथ ऐसी स्थिति आ जाती है मेहनत करने के बावजूद भी उतने अंक नहीं आते हैं। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उससे पहले एक ट्वीट भी किया, शुभकामनाएं भी दी छात्र और छात्राओं को कि अपने मनोबल को बढ़ाए रखें और जो आपने मेहनत की है उसका फल निश्चित ही आपको मिलेगा। लेकिन इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, आप उससे दोगुनी मेहनत के साथ, दोगुनी मजबूती के साथ सामने आए और अपने जो आपने मेहनत की है उसको जाने परखे। लेकिन कोई गलत कदम यहां पर इस दौरान नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने संदीप इस बात का जिक्र किया कि सख्ती बहुत की गई थी इस बार, अगर उत्तर प्रदेश के देखें तो परीक्षाओं में, तो उसको लेकर काफी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने अपने एग्जाम से छोड़े एक डर की वजह से। लेकिन ये जो परसेंटेज इस बार देखने को मिल रहा है 3 से 4% की हम कह सकते हैं कि बढ़त देखने को मिल रही है, ये अपने आप में काफी अच्छी, ये बतला रही है कि जो मजबूती की गई, जो सख्ती की गई, जो तरीका यहां पर बदला गया है परीक्षाओं का, वो काफी कारगर है। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु आपको बता दें, जाहिर सी बात है जिस तरह से सख्ती बरती गई थी उसको लेके छात्रों के अंदर एक डर था। वो ऐसे छात्र थे जो कहीं ना कहीं से नकल करके पास होते थे, या हम बात करते हैं ऐसे सेंटर की, तो इस बार आपको बता दें कि शिक्षा परिषद बोर्ड की तरफ से काफी तरह के इंतजाम किए थे। जो सेंटर होते हैं जहां पे काफी पहले से एक ही सेंटर अलॉट होता था, सेंटर को चेंज किया गया था, वहां पर आसपास पुलिस की व्यवस्था की गई थी, सेंटर पर सीसीटीवी लगाए गए थे, लगातार मॉनिटरिंग करी गई थी। और कह सकते हैं कि जो लोगों ने पढ़ाई करी है उनके सामने इस तरह का रिजल्ट पार के उत्साह है। और आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने 20 ऐसे टॉपर के घर के आगे वो सड़कों को बनाने का भी प्रावधान रखा है कि जो 20 टॉपर हुए हैं उनके घर के आगे पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि छात्रों के अंदर देखिए अपने आप में एक उत्साह देखते हुए बन रहा है। इस बार आपको बता दें कि जो अगर कोई भी छात्र एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता था तो उसको परीक्षाएं फिर से देनी होती थी, लेकिन इंटरमीडिएट में भी इस बार जिस तरह से कंपार्टमेंट की सुविधा दी गई है उसको लेके भी छात्र जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो हमारा ये साल पूरा बर्बाद नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अपनी तरफ से कह सकते हैं शिक्षा विभाग की जो पहल करी गई थी वो सार्थक साबित हो रही है। और जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुबह एक ट्वीट के जरिए सभी छात्रों को शुभकामना संदेश दिया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो भी रिजल्ट आता है आप लोग उसको अच्छे मन से स्वीकार करिए, किसी भी तरह की दुर्भावना अपने मन में ना लाइए। तो जाहिर सी बात है कि उसका जो प्रभाव है वो छात्र छात्राओं में देखने को मिला है और रिजल्ट आने के बाद में वो सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एक सवाल यहाँ पर संदीप, क्योंकि अगर हम बात करें जो रिजल्ट सामने आया है उस रिजल्ट को लेकर, अब देखिए गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को लेकर देखें या प्राइवेट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सामने आता रहता है जब भी रिजल्ट यहाँ पर आता है कि जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल्स में हैं, पब्लिक स्कूल्स में हैं, उसके मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होती और उस तरह से विकास बच्चों का जो है जानकारी उस तरह से उन्हें हासिल नहीं हो पाती है। लेकिन बदलाव अब सरकारी स्कूलों में भी देखने को मिल रहा है, तो क्या ये बदलाव इस बार परसेंटेज में भी देखने को मिला है, पासिंग परसेंटेज में गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल के बच्चों में?
जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, कह सकते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की अगर हम बात करते हैं तो जो फ़र्क पहले था वो फ़र्क अब देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जाहिर सी बात है वो भी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। तो अगर उसी तरह हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूलों की, तो इस बार अगर हम बात करते हैं कि जो परसेंटेज आए हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सरकारी स्कूल के बच्चे भी हैं, उसमें तमाम लोग हैं। तो छात्र छात्राओं का साफ तौर पर कहना यह है कि जिस तरह की जो सख्ती बरती गई थी इस बार की एग्जामिनेशन में, जाहिर सी बात है उससे हमको एक फायदा ये हुआ है कि हमने जितनी मेहनत करी थी उतने मार्क्स हमको मिले हैं। कई बार देखिए ऐसा भी होता था कि जो नकल करने वाले बच्चे होते थे उनके मार्क्स ज्यादा आते थे, जिससे कहीं ना कहीं से छात्र छात्राओं में एक रोष पैदा होता था कि हम लोगों ने मेहनत करी है और मार्क्स जो है वो बच्चों के ज्यादा आए। लेकिन कह सकते हैं इस बार नकल विहीन परीक्षा का जो वादा किया गया था वो वादा जो है वो पूरे तरीके से पूरा हुआ है, और छात्र छात्राओं के अंदर जो एक खुशी थी, कह सकते हैं एग्जामिनेशन को लेकर, अपनी मेहनत को लेकर, वो आज जिस तरह से आपने भी देखा है कि 83.31 का जो रिजल्ट आया है, प्रतिशत का आया, उसका एक उत्साह है। और जाहिर सी बात है कि अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो नकल की ऐसी परीक्षाएं होती थी उनका प्रावधान जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, जो 10वीं का रिजल्ट पिछले साल की अगर देखें तो 80.7 था, वो 83.31 हुआ है, यानी कि वृद्धि हर साल दर साल देखने को मिल रही है। शायद जो मेहनत बच्चों के लिए की जा रही है, चाहे वो अभिभावक हैं, वो चाहे वो शिक्षक है या प्रधानाचार्य हैं, जो मेहनत बच्चों में कर रहे हैं वो मेहनत कहीं ना कहीं बच्चों के परसेंटेज में भी देखने को मिल रहा है। अभी ये बताइए संदीप कि क्या बच्चे बेहद आसानी से अपना रिजल्ट देख पा रहे हैं, क्योंकि इस दौरान देखा जाता है कि सर्वर लॉकडाउन सा हो जाता है, काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, तो काफ़ी जल्दी बच्चे अपना रिजल्ट नहीं देख पाते, तो क्या देख पा रहे हैं? और इस बार ये पता चला है कि एसएमएस के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक करवा सकते हैं। जी बिल्कुल ऋतु, आपका बिल्कुल कहना सही है। जो एक वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग हालांकि कई तरह की एक बार दिक्कत आ रही है, लेकिन 2-3 बार अपना रोल नंबर डालने पर उनके रिजल्ट आ जा रहा है। और इस बार एक एसएमएस की सुविधा भी रखी गई है, अगर आप अपना रोल नंबर वहां पर भेजते हैं तो पूरा आपका जो भी पासिंग का है वो सारा आपके पास आ जा रहा है। तो छात्रों की इस बार ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि हमारा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, किसी तरह से वेबसाइट क्रैश हो रही है, तो अपना रिजल्ट वो आसानी से देख पा रहे हैं, उत्साह नजर आ रहा है। कई छात्र छात्रा मंदिर जा रहे हैं, कई लोग अपने परिवार वालों को मिठाई खिला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से कह सकते हैं कि इस बार भी अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो बालिकाओं ने बाजी मारी है, तो बालिकाओं के अंदर भी वो उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और उनका कहना देखिए साफ तौर पर यह है कि अब हम मेहनत को और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं से नकल की वजह से हम लोग को ऐसा लगता था कि सामने वाला ज्यादा मार्क्स ले आ रहा है, लेकिन जिस तरह से अब ऐसी जो व्यवस्था है जो लागू की गई है कि अब नकल वाली परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, सख्ती बरती जाएंगी, तो उससे हम अपने आप में सेटिस्फाई हैं और आगे चल के हम और मेहनत करेंगे। बिल्कुल, और एक और चीज़, परंपरा क्योंकि इस बार बदली गई है संदीप। पहले प्रयागराज से अक्सर देखा जाता था कि जो रिजल्ट है वो जारी होते थे, घोषित होते थे, लेकिन इस बार लखनऊ में ये रिजल्ट जारी किए गए हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के जरिए। अब लखनऊ की बात करें तो राजधानी है प्रदेश की, वहाँ का रिजल्ट कैसा रहा है, यहाँ पर किस तरह से परसेंटेज देखे गए हैं, चाहे वो लड़के या लड़कियों की बात करें, गवर्नमेंट या पब्लिक स्कूल की बात करें तो? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें यहाँ के प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो छात्र छात्राओं का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए राजधानी है लखनऊ की, लगातार पढ़ाई को लेकर यहाँ पे जो एक ट्रेनिंग है, जो एक एजुकेशन है वो लगातार चालू रहती है। और बिल्कुल आपका कहना यह है कि इस बार जो कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इसके पहले प्रयागराज से जो रिजल्ट है वो आउट होता था, लेकिन इस बार उसको राजधानी लखनऊ से किया और खुद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने किया है। और भी कई तरह के बदलाव हैं, इसमें आपकी जो मार्कशीट है वो डिजिटल मार्कशीट होगी, वो आपको 3 दिन बाद वहां से वापस मिल जाएगी, और अगर उसमें किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप उसको ऑनलाइन ही आप उसको सही करा सकते हैं। तो तमाम तरह के बदलाव किए गए हैं, तमाम तरह के चेंजेस किए गए हैं। और आपको एक बात बता दें कि इस बार हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट जो है वो एक साथ घोषित किया गया है, तो उसका भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है कि अब दोनों कक्षा के लोग अपना बच्चे जो है वो रिजल्ट देख पा रहे हैं। और ये उत्साह अब कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर नजर आ रहा है, वो मेहनत नजर आ रही है जो साल भर बच्चों ने की है दिन रात एक करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।